नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं हिंदी काव्य साहित्य के विकास से कुछ प्रश्नों के उत्तर। ये सारे ही प्रश्न 9, 10, फर्स्ट इंटर सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को देख करके आप अपनी कॉपी में नोट करें और याद कर लें। आलम बोधा, देव, घनानंद, ठाकुर और बिहारी इनमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है भक्ति काल। अगला प्रश्न है किस काल को स्वर्ण युग से जाना जाता है? किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भक्ति काल का समय बताइए। भक्ति काल का समय क्या था? तो भक्ति काल का जो समय था वो उसका 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो इसका सही उत्तर है चिदम्बरा। अगला प्रश्न है कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। चित्राधार किस कवि की काव्य कृति है? तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किन कृति पर मिला था, यानी किस कृति पर मिला था? तो इसका सही उत्तर है कला और बूढ़ा चांद। अगला प्रश्न है अज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है किसी एक छायावादोत्तर काल के कवि का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन ये छायावादोत्तर काल के कवि हैं। हरिओं जी का प्रिय प्रवास किस पर आधारित है? तो हरिओं जी का प्रिय प्रवास है विप्रलभ श्रृंगार रस पर आधारित है, यानी वियोग श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर है उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है उर्वशी, उस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन हैं? विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? तो इसका सही उत्तर है छायावादी युग। और कामायनी किसकी रचना है? तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। आंगन के पार द्वार ये किसकी रचना है? इसका उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। रीतिकाल का समय क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1643 ईस्वी से सन 1883 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है आधुनिक काल का समय क्या है? तो आधुनिक काल का समय है सन 1868 ईस्वी से निरंतर या आज तक। आदिकाल यानी वीर गाथा काल की किसी एक रचना और उसके रचनाकार का नाम बताइए। अगर इस तरह से आता है तो आप लिख सकते हैं पृथ्वीराज रासो और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना, तो एक रचना है इनकी चित्रधार। पल्लव, वीणा, लोकायतन किसकी रचना है? तो ये रचना है सुमित्रानंदन पंत जी की। जायसी, मंझन, नंददास इनमें से कौन प्रेम आश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो इसका सही उत्तर है नंददास। छायावाद काल का समय बताइए। छायावाद का समय है सन 1919 से 1938 ईस्वी तक। छायावाद के स्तंभ माने जाने वाले कवियों के नाम बताइए। जो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी। छायावाद के 4 स्तंभ जो होते हैं जिनको कहा जाता है, छायावाद के 4 स्तंभ जिन्हें कहा जाता है तो वो हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा।
ग्यामा दीपशिखा किसकी रचना है? ये रचना है महादेवी वर्मा की। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? तो प्रगतिवाद का मुख्य आधार है समाज सुधार। अगला प्रश्न है कीर्तिलता कीर्तिपता का पदावली के रचनाकार कौन हैं? तो इनके रचनाकार हैं विद्यापति। अगला प्रश्न है सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर सूरदास की रचना है। इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि सूरसागर और सूरदास। ठीक है। द्विवेदी युग का समय क्या है? तो द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1922 ईस्वी तक। अगला, निम्न में सूफी काव्यधारा के कवि कौन हैं? रसखान, रहीम और जायसी। इनमें से कौन है सूफी काव्यधारा के कवि? तो इसका सही उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न है निम्न में कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, चतुर्भुजदास। तो इसका सही उत्तर है चतुर्भुजदास। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की दो रचनाओं के नाम बताइए। तो पहली रचना है इनकी भारत भारती और दूसरी है यशोधरा। अगला प्रश्न है किसकी रचना है? तो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी सन 1936 में। सुमित्रानंदन पंत कवि समाजवाद की ओर उन्मुख हुए हैं। इसमें ग्राम्या, स्वर्णधूली, चिदंबरा या ग्रंथि से। तो इसका सही उत्तर है स्वर्णधूली में। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। दूसरा सप्तक का प्रकाशन क्या है या कब हुआ? ठीक है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1951। अगला प्रश्न है किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम बताइए। तो एक प्रयोगवादी कवि का नाम अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ये एक का ही नाम है, अगे जी का ही ये पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म किस स्थान पर और कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था निजामाबाद में और सन था 1864। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न है हारे को हरिनाम काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है पवन दूती का प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। गुंजन किसकी रचना है? तो गुंजन रचना है सुमित्रानंदन पंत जी की। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है हिरोशिमा किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है अज्ञे। तो ये थे हिंदी साहित्य के विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए।